वेलकम टू एजी सिंपल। अजीज़ तलबा व तालिबात, इस वीडियो में हम हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप हिदायत को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए कि तमाम सरगर्मियाँ करना लाजमी है और खुशखती का ध्यान रखिए वगैरह। देखिए सवाल नंबर 1 का ए, दिए हुए मुतबादिल में से मुनासिब मुतबादिल चुनकर बयानात मुकम्मल कीजिए। पहला है आलमी शहरियत याफ्ता मुसव्विर लियोनार्डो दा विंची की तैयार करदा तस्वीर लूर अजायब घर में है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं नेपोलियन, मोनालिसा, हंस स्लोअन या जॉर्ज दुवम। तो सही जवाब है मोनालिसा। नेक्स्ट है थॉमस कुक ने खाली जगह बेचने की एजेंसी का कारोबार शुरू किया। सही जवाब है सयाहत की टिकटें। तीसरा देखिए 19वीं सदी में ख़वातीन के मुतालिक लिखने वाले मुसन्निफ़ैन में खाली जगह का नाम नुमाया है। सही जवाब है ताराबाई शिंदे। बी है दर्ज झैल गलत जोड़ी पहचान कर दोबारा लिखिए। एक तरफ शहरों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ लाइब्रेरी। तो इसमें गलत जोड़ी है पूना लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी, यहाँ पर मुंबई होना चाहिए। तो ये गलत जोड़ी है। दानिश्वर और दूसरी तरफ उनके मुल्क के नाम दिए गए हैं। तो इसमें गलत जोड़ी है कार्ल मार्क्स और इंग्लिस्तान, जबकि कार्ल मार्क्स का ताल्लुक जर्मनी से है। नेक्स्ट है रसायल और मियाद। तो इसमें गलत जोड़ी है सहमारी और दो यानी 2 महीने, सही माही यानी कि 3 महीने होता है। तो ये जोड़ी गलत है। अगला देखिए दर्ज झैल तसव्वुराती खाका मुकम्मल कीजिए। मंदर कोई 2 करना है, तीनों बताएंगे इंशाल्लाह। मंदरजा झैल तसव्वुराती खाका मुकम्मल कीजिए। यूरोप के अहम मुफक्किरीन के नाम आपको लिखने हैं। यूरोप के अहम मुफक्किरीन, जवाब इस तरह लिखेंगे रेने डिकार्ड, वॉल्टियर, लियोपोल्ड वान रानके और जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेकल। ये यूरोप के अहम मुफक्किरीन गुजरे हैं। अगला देखिए मंदरजा झैल तसव्वुराती खाका मुकम्मल कर कीजिए। भारत के गारों के तस्वीरों के मकामात। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अजंता के गार, एलोरा के गार, एलिफेंटा के गार और भीमबेटका के गार। अगला तसव्वुराती खाका है आज़ादी से कब्ल के अखबारात के नाम लिखने हैं। तो मराठा अखबार, दर्पण, प्रभाकर, केसरी। इस तरह से इसका जवाब लिख सकते हैं। बी देखिए मंदरजा झैल पर मुख्तसर नोट लिखिए कोई 2। बोली, अवामी तारीख, मराठी थिएटर। मुख्तसर नोट इस तरह से लिख सकते हैं कि बोली एक ज़ुबान की एक मुख्तलिफ शक्ल है जो एक छोटे ग्रुप के ज़रिए बोली जाती है। किसी का लहजा उनकी बोली का हिस्सा है। इसी तरह बाज़ औक़ात किसी का लहजा ज़ाहिर कर सकता है कि वो कहाँ से है। बोलियों की कुछ मिसालों में म्यारी बोली, जनूबी अमेरिका की बोली, अफ्रीकी अमेरिकन वर्नाकुलर शामिल है। नेक्स्ट देखिए मराठी थिएटर। जवाब इस तरह से लिख सकते हैं कि 19वीं सदी के वस्त में मराठी थिएटर वजूद में आया। विष्णुदास भावे मराठी थिएटर के बानी थे। इब्तिदाई दौर में तारीख और देवमालाई ड्रामों के साथ साथ हल्के फुल्के तरबिया ड्रामे भी थिएटर में पेश किए गए। ड्रामा थोरने अजीम माधव राव पेशवे से मुकम्मल तौर पर तहरीरी स्क्रिप्ट वाले ड्रामों की रिवायत शुरू हुई। मराठी थिएटर के ज़वाल के दौर में आचार्य अत्रे के ड्रामों ने थिएटर को सहारा दिया। सवाल नंबर 3 देखिए दर्ज झैल बयानात की वजूहात के साथ वजाहत कीजिए कोई 2। पहला देखिए तमाम ज़राए इब्लाग में टेलीविज़न इंतहाई मकबूल तरीन ज़रिया है। जवाब इस तरह से लिख सकते हैं कि टेलीविज़न एक समय व बसरी ज़रिया होने की वजह से मालूमात के बारे में सुनते हुए नाजरीन इससे मुतालिक मुतहर्रिक तस्वीरें बराह रास्त देख सकते हैं। टीवी वक्तन तफरी का ख़जाना है। दुनिया में होने वाले तमाम समाजी मसाइल, तालीमी, माशी मौज़ूआत पर गुफ्तगू, सियासी तब्दीलियाँ, फ़िल्म, खेल, वाक़यात को घर बैठे दूरदर्शन के छोटे पर्दे पर देख सकते हैं। टीवी पर खिलाड़ियों, लीडरों, किलों, जंगों वगैरह अमवर पर मबनी मालूमात फ़ीचर देख सकते हैं। इस वजह से तमाम ज़राए इब्लाग में टेलीविज़न एक इंतहाई मकबूल ज़रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र में संत एकनाथ के भाड़ोड़ मशहूर हुए। जवाब इस तरह से लिख सकते हैं पॉइंट वाइज। संत एकनाथ ने लोगों को तालीम देने के लिए कई भाड़ोड़ लिखे। उन भाड़ोड़ों में ड्रामायत का उनसर और उनके मौज़ूआत पर तनु था। मज़ा के ज़रिए लोगों को तालीम देने और नसीहत करने का तरीका लोगों को पसंद आया। ये भाड़ोड़
धुन पर गाए जा सकते थे। इसकी वजह से अवामी मौसीकी की मदद से उन्हें गाया जाता था। अमली ज़िंदगी की सीधी सादी मिसालों को मज़ा के रंग में तख्लीक करने की वजह से संत एकनाथ के भारोड़ मशहूर व मकबूल हुए। तीसरा है आयुर्वेदिक मुआवजे के लिए गैर मुल्की सयाह भारत आते हैं। इसके बारे में आप दिल से भी लिख सकते हैं कि आयुर्वेदिक और योगा का भारत में जो चलन है, इसे पूरी दुनिया में काफ़ी मकबूलियत मिली है, जिसकी वजह से सयाह भारत आने लगे हैं। अगला सवाल देखिए, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद के बारे में आप लिख सकते हैं कि मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी के खिलाड़ी और कप्तान थे। उनकी कप्तानी में 1936 में भारतीय हॉकी टीम ने बर्लिन में मुनक्किदा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा इससे पहले 1928 और 1932 में भी भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीते थे। इस वक्त ध्यानचंद भारतीय हॉकी टीम के रुकन थे। इनकी यौम पैदाइश 29 अगस्त को कौमी खेल के दिन के तौर पर मनाया जाता है। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। 1956 में हॉकी के शोबे में उनके कारनामों के एतराफ़ में उन्हें पद्म भूषण एजाज़ से नवाजा गया। सवाल नंबर 4 देखिए, दर्ज झैल इबारत को बगौर मुताला कीजिए और नीचे दिए हुए सवालात के जवाब लिखिए। खेलों और यूनानियों के दरमियान रिश्ता कदीम ज़माने से कायम है। खेलों को बाकायदा और मुनज़्ज़म शक्ल यूनानियों ने ही दी है। दौड़, थाली फेंक, रथ और घुड़दौड़, कुश्ती, मुक्केबाजी के मुकाबले वगैरह यूनानियों ने शुरू किए। खेलों के मुकाबले कदीम ओलंपिक यूनान के शहर ओलंपिया में मुनक्किद किए जाते थे। इन मुकाबलों में हिस्सा लेना और जीत हासिल करना बाअस फ़ख्र समझा जाता था। इस पर आपको सवालात पूछे गए हैं। पहला सवाल है, कदीम ओलंपिक खेलों के मुकाबले किस शहर में मुनक्किद किए जाते थे? तो देखिए जवाब यही मौजूद है, यूनान के शहर ओलंपिया में मुनक्किद किए जाते थे। दूसरा सवाल है, खेल और यूनानियों के दरमियान रिश्ता किस ज़माने से कायम हो गया था? तो कदीम ज़माने से ही खेलों और यूनान के दरमियान रिश्ता कायम हो गया था। अगला सवाल है, ओलंपिक खेलों से मुतालिक अपनी राय पेश कीजिए। आप जो भी ओलंपिक खेलों के बारे में जानते हैं, समझते हैं, उसके मुतालिक आपको अपनी राय पेश करनी है। मुख्तसरन जवाब इस तरह से लिख सकते हैं कि जदीद ओलंपिक खेल या ओलंपिक्स आलमी सतह पर खेलों के मकबूल तरीन मुकाबले हैं जो मौसम गर्मा और मौसम सरमा के खेलों पर मुश्तमिल होते हैं और इनमें दुनिया भर से हज़ारों खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। ओलंपिक खेलों को दुनिया का अहम तरीन मुकाबला तस्वुर किया जाता है, जिसमें 200 से ज़ायद अक़वाम शरीक होते हैं और खेलों में मौसम सरमा और मौसम गर्मा के मुकाबले हर 4 साल बाद मुनक्किद होते हैं, यानी 2 ओलंपिक मुकाबलों के दरमियान 2 साल का वक्फा होता है। यह मुकाबले कदीम ओलंपिक खेलों से मुतासिर है। सवाल नंबर 5 देखिए, सवालात के मुफस्सिल जवाब लिखिए। कोई दो, यहाँ पे 4 सवालात दिए गए हैं आपको। जैसे कि ये सवाल है, तारीख़ के माख़ज़ हिफाजत के लिए कम अज़ कम 6 तरीके बताइए। जो आपके तारीख़ के आखिरी सबक में इसके जवाबात मौजूद है। तीसरा देखिए, सयाहत से मुतालिक पेशा वाराना शुबों की वजाहत कीजिए। ये 3 नंबर के लिए एक सवाल है, तो इसका जवाब आपको थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। जवाब इस तरह से लिख सकते हैं आप, पॉइंट वाइज सयाहत से मुतालिक दर्जदार पेशा वाराना शोबे है। सयाहों के रहने के लिए क़याम गाहें कायम करके कारोबार करना, खाने की चीज़ों की दुकानें, होटलें वगैरह कारोबार, दस्ती सनत और घरेलू सनत और इन्हें फ़रोख्त के लिए दुकानें, सयाहों की आमदोरफ्त के लिए बस, रिक्शा, टैक्सी वगैरह की सनत, ट्रैवलिंग एजेंट, फ़ोटोग्राफ़र, गाइड, मकामात की मालूमात शाये करने वाले, ये तमाम पेशा वाराना शोबे हैं जो सयाहत से मुतालिक हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुहाफ़िज़ खानों के इंतज़ामिया में कौन से काम अहम होते हैं? जवाब इस तरह से लिख सकते हैं, मुहाफ़िज़ खानों के इंतज़ामिया में दर्ज झैल काम अहम होते हैं। अहम इंदराजात के हामिल कागज़ात में कोई तब्दीली किए बगैर महफूज रखना, कागज़ात की दर्जाबंदी करके फ़हरिस्त तैयार करना, पुराने कागज़ात की दीमक, मरतूब, आब व हवा से हिफाजत करना, रिकॉर्ड के इंतज़ाम से मुतालिक इस्लाह शुदा तरीक़ा में अमल में लाना, कौम का तहज़ीबी और तारीख़ी शुदा व अगली नस्ल के लिए महफूज रखना। अज़ीज़ तलबा, सवाल नंबर 6 से
सियासत के सवालात शुरू होते हैं। ये शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मौजूद है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा हमने 2023 का उर्दू का क्वेश्चन पेपर 80 नंबर का पूरा सॉल्व किया है, आप जाके देख सकते हैं। पहला है, झैल के किस कानून के ज़रिए ख़वातीन को अपनी आज़ादी बरकरार रखने और ज़ाती तरक्की के लिए साजगार माहौल फराहम किया जाता है? सही जवाब है जहेज़ मुखालिफ कानून। दूसरा देखिए, 1986 में खाली जगह कानून वज़ा किया गया था। सही जवाब है तहफ़्फ़ुज़ सारफीन। सवाल नंबर 7 देखिए, दर्ज झैल बयानात सही है या गलत वजूहात के साथ बयान कीजिए कोई दो। दस्तूर किसी जिंदा दस्तावेज के मानिंद होता है। जवाब लिखेंगे ये बयान बिल्कुल सही है, क्योंकि दस्तूर तहरीरी शक्ल में होने के बावजूद किताब में बंद नहीं है, बल्कि सब पर जाहिर है। बदलते हुए हालात के मुताबिक दस्तूर में तरमीम करने का हक पार्लियामेंट को हासिल है। दस्तूर के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुँचाए बगैर अवाम की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए पार्लियामेंट इसमें तरमीम कर सकती है, और दस्तूर की लचकदार खुसूसियात की वजह से इसकी हैसियत किसी जिंदा दस्तावेज की मानिंद है। दूसरा देखिए, मखसूस हालात में इलेक्शन कमीशन किसी हल्का इंतखाब में दोबारा इंतखाब करवाता है। तो जवाब लिखेंगे कि ये बयान भी सही है। बाज़ औक़ात विधानसभा लोकसभा का कोई रुकन अपनी नुमाइंदगी से इस्तीफ़ा दे देता है, या किसी रुकन का अचानक इंतकाल हो जाता है। किसी मुंतखब रुकन ने पार्टी तब्दील की तो पार्टी बदल मुखालिफ कानून के मुताबिक इसकी रुकनीत रद्द हो जाती है। ऐसी सूरत में ये सवाल पैदा होता है कि इस हल्का इंतखाब का काम कौन करेगा। इस वजह से इलेक्शन कमीशन इस जगह के लिए ज़िमनी इलेक्शन करवाता है। तीसरा देखिए, तहरीक के लिए मजबूत क़यादत की ज़रूरत नहीं होती। जवाब लिखें ये बयान गलत है, क्योंकि कोई भी तहरीक क़यादत ही की वजह से फ़ाल रहती है और वसी होती है। तहरीक की कामयाबी और नाकामी का इन्हिसार भी मजबूत क़यादत पर होता है। तहरीक के प्रोग्राम, एहतजाज की सिमत और शिद्दत कम या ज़्यादा करना, इस बारे में मजबूत क़यादत ही मुनासिब फ़ैसला कर सकती है। मजबूत क़यादत ही लोगों तक पहुँचकर अवामी हिमायत हासिल कर सकती है और तहरीक के असरात को बढ़ा सकती है। इसलिए तहरीक के लिए मजबूत क़यादत की ज़रूरत होती है। सवाल नंबर 8 का ए देखिए, दर्ज झैल तस्वुरात को वाज़ेह कीजिए कोई एक। दोनों देखेंगे इंशाल्लाह। कौमी पार्टी और बदउनवानी। कौमी पार्टी, कौमी सतह पर फ़ाल पार्टी को कौमी पार्टी कहते हैं। कौमी पार्टी की हैसियत से मंजूरी हासिल करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने दर्ज झैल शराइत तय की है। कम अज़ कम 4 रियासतों में पिछले लोकसभा के इलेक्शन में या विधानसभा के इलेक्शन में कम अज़ कम 6% वोट हासिल करना ज़रूरी है, या कम अज़ कम 4 रुकन लोकसभा के लिए मुंतखब होना ज़रूरी है। पिछले लोकसभा के इलेक्शन में कम अज़ कम 3 रियासतों में मजमूई तौर पर कुल नशिस्तों की 2% नशिस्त मुंतखब होना ज़रूरी है। तीसरा लिखेंगे, कम अज़ कम 4 रियासतों में रियासती सतह की पार्टी की हैसियत से मंजूरी मिलना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है बदउनवानी। कानून के मुताबिक वाजिबी से ज़्यादा पैसे लेना, दूसरों को ठगना बदउनवानी कहलाता है। बदउनवानी समाजी, सियासी, मजहबी, सरकारी गर्जिया के हर सतह पर बदउनवानी होती है। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल भी एक तरह की बदउनवानी है। इंतखाबात में गलत काम या गड़बड़ी करना, रिश्वत देना लेना, माल का ज़ख़ीरा करके ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त करना वगैरह बदउनवानी कहलाती है। भारत में अवामी और निजी शोबों में बदउनवानी संगीन मसला बन गई है। बी देखिए, दी गई हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए कोई एक। दर्ज झैल तस्वुराती खाका मुकम्मल कीजिए। भारत की अहम तहरीकें, इसमें आप लिख सकते हैं सार्फिन की तहरीक, मजदूरों की तहरीक, किसान तहरीक और आज़ादी निस्वा की तहरीक। ये अहम तहरीकें हैं। अगला तस्वुराती खाका करना है, हालांकि आपको कोई एक ही करना है। तो ये दूसरा देखिए, भारत की इलाकाई पार्टियाँ। तो इलाकाई पार्टियाँ में शिवसेना जो कि महाराष्ट्र में, समाजवादी पार्टी, शेतकरी कामगार पक्ष और BRS जो कि तेलंगाना में इलाकाई पार्टी है। लास्ट क्वेश्चन है, दर्ज झैल सवालात के जवाब मुख्तसर लिखिए कोई एक। पहला देखिए, समाजी इंसाफ कायम करने से क्या मुराद है। दूसरा, आज़ादाना माहौल और मुनसफाना तरीके से इलेक्शन करवाने में किन चैलेंजों का सामना करना पड़ता है। तो कोई एक ही करना है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, समाजी इंसाफ कायम करने से क्या मुराद है। जवाब इस तरह से लिख सकते हैं कि समाजी इंसाफ कायम करने से मुराद जिन समाजी ख़यालात
समाजी ख़यालात की वजह से नाइंसाफ़ी पैदा होती है, उन्हें दूर करना। ज़ात पात, मज़हब, नस्ल, जाए, पैदाइश, दौलत वगैरह पर मबनी आला व अदना का भेदभाव करते हुए मसावी सलूक करना। सब लोगों को तरक्की के मसावी मौके फ़राहम करना वगैरह। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर का इख्तिताम होता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।